दोस्तों कई बार रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि हम बड़े परेशान हो जाते हैं। हमारे पार्टनर का बिहेवियर हमारे प्रति बड़ा खराब होता है और हम कभी सोच नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों हमारा पार्टनर हमसे रिलेशनशिप तोड़ने की बात करता है, क्यों हमारा पार्टनर हमें इग्नोर करता है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है, मैं बताता हूँ आपको ऐसा क्या रीज़न होता है कि हमारा पार्टनर हमें बार बार इस प्रकार के बिहेवियर से बात करता है कि जो हमें फील होता है, हमें हर्ट करता है। तो जिस इंसान से आपने प्यार किया है उसके बिहेवियर के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। दूसरी बात, अगर आप उस बिहेवियर के बारे में जानते हैं जो वो आपके साथ करता है तो आप और बातों के बारे में भी जानते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एहसास होगा कि उस इंसान को पाने के लिए तरसना है या वो इंसान हमें पाने के लिए तरसेगा। इस वीडियो में यही सब बताया जाएगा। अब वो इंसान इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए तड़पेगा, ना कि आप उसके लिए तड़पोगे। वीडियो को बस ध्यान से देखना। दोस्तों रिलेशनशिप जैसा कोई मामला होता ही नहीं। मैं कह रहा हूँ रिलेशनशिप कुछ होता ही नहीं। एक्चुअली जो हमारे दिमाग में सामने वाले पार्टनर की इमेज बनती है वो ही रिलेशनशिप होती है। आपने देखा होगा कि कुछ समय के बाद हमारा रिलेशनशिप टूट जाता है। जब रिलेशनशिप टूटता है तो हमें एहसास होता है कि वो इंसान ऐसा था ही नहीं जैसा हम उसे समझ रहे थे। उस इंसान का व्यवहार ऐसा है ही नहीं जैसा किया जा रहा था। अगर रिलेशनशिप था तो फिर इमेज पर फर्क क्यों आ रहा है? अगर रिलेशनशिप था तो उसके अच्छे बुरे के बारे में क्यों सोचा जा रहा है? तो दोस्तों ऐसा कुछ होता ही नहीं। आपको मैं एक दावे की बात बताता हूं कि कई बार तो ऐसा होता है उस इंसान की इमेज हमारी नज़रों में बड़ी खराब हो जाती है, तभी तो रिलेशनशिप टूटते हैं। जब तक किसी इंसान की इमेज हमारी नज़रों में खराब नहीं होगी तब तक रिलेशनशिप कैसे टूट जाएगा? रिलेशनशिप टूटता इसी वजह से है कि उस इंसान की इमेज हमारी नज़रों में डाउन होती चली जाती है, और जब डाउन होती चली जाती है तो वो इंसान हमारी वैल्यू करना बंद कर देता है और रिलेशनशिप टूट जाता है। अभी मेरी बात को ध्यान से समझना। इमेज की बात यह है, मैं आपको बताता हूँ। एक मेरी फ्रेंड है, वो एक लड़के से बड़ा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और हर्ट भी रहती है हर समय। लड़का बड़ा ख़राब है, छिचोरा जिसको बोलते हैं। सिगरेट वगैरह सब, शराब वगैरह, कोई नशा उसने छोड़ा नहीं हुआ है जो वो नहीं करता हो। लेकिन वो लड़की फिर भी उसी से प्यार करती है। नेहा उसका नाम है। और परेशान इतनी ज़्यादा रहती है, फिर भी कहती है कि सर किसी भी प्रकार से, भैया किसी भी प्रकार से उस लड़के को मुझे पाना है। उसको पता है कि उस लड़के का रिलेशनशिप कहीं और भी है, लेकिन फिर भी वो, आप समझने की कोशिश करिए ऐसा क्यों चाह रही है। क्योंकि उस लड़के ने उसके दिमाग में ऐसी एक इमेज अपनी बिठा दी है जिस इमेज को वो बाहर नहीं निकाल पा रही है। ऐसा व्यवहार करके उस लड़की के दिमाग में अपने आप को बिठा लिया है जो कहीं पर भी उसको व्यवहार नहीं मिल रहा है। आपने देखा होगा कुछ लोग बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़े अच्छे शब्द आपके सामने रखते हैं, बड़ी अच्छी इमेज आपके सामने रखते हैं। उस इंसान को उस प्रकार की इमेज कहीं से नहीं मिल पाती, इसलिए वो आपके पीछे दौड़ता रहता है, इसलिए आप उस इंसान के पीछे दौड़ते रहते हैं। जैसी आपने आइडेंटिटी उस इंसान के सामने बनाई है उसी प्रकार से आपका पार्टनर आपके साथ समय गुजारेगा। अगर आपने उस पार्टनर के सामने अपनी इमेज एक वैल्यूबल पर्सन वाली बनाई है तो आपकी हमेशा वैल्यू होगी। आपने देखा होगा कि कई बार हम उस इंसान के सामने अपने आप को वैल्यूबल पर्सन साबित करते हैं, लेकिन वो इंसान हमारी वैल्यू को नहीं समझता। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि शुरुआत में हम बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। हम बोल देते हैं हम ये करा सकते हैं, हम ये हैं, हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास वो सब चीज़ें हैं। तो बाद में क्या होता है कि उस इंसान की नज़रों में हमारी वैल्यू आराम आराम से छोटी होती चली जाती है, हम लोग कमज़ोर होते चले जाते हैं। अब रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाता है। उसको पता होता है कि ये जो रिश्ता जुड़ा था उसकी वैल्यू से जुड़ा था। एक मैं छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक लड़का था, वो एक लड़की से बड़ी प्यार करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। हुआ ये कि प्यार जिस लड़की से वो करता था उसके पिताजी जो थे वो बड़े बहुत पैसे वाले थे, जिसको बोलते हैं जमींदार, उसका नाम था। उस लड़के के जो फादर थे वो डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करते हैं कि बहुत पैसे वाले भी होते। उस लड़के की शादी उस लड़की से तय हो जाती है। किसी कारणवश उस लड़के के जो फादर होते हैं, जो डीएम होते हैं,
वो डेथ हो जाती है उनकी। अब वो लड़का उस फादर के पास जाता है, उस लड़की के फादर के पास, कि पिताजी ऐसे ऐसे मामला है और मेरे फादर की डेथ हो गई है, अब मैं पूजा को चाहता हूँ और पूजा से मैं शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा बेटा अब पूजा की आपसे शादी नहीं हो सकती है। उसने कहा क्यों? कि आपके फादर जब तक डीएम थे तब तक आपकी वैल्यू थी, अब आपके फादर कुछ है ही नहीं, अब आपके फादर रहे ही नहीं है। ये शादी जो हम कर रहे थे ये डीएम के लड़के से कर रहे थे, कुणाल से नहीं कर रहे थे। तो वहां पर आप समझ रहे हैं, उस लड़के की शादी टूट जाती है, उसका पूरा जीवन खराब हो जाता है उसके फादर के जाने के बाद। यानी वो शादी किससे की जा रही थी? उस लड़के के वैल्यू से, उस लड़के के फादर की नौकरी से। उस लड़के के पास तो कुछ था ही नहीं। इसलिए आपको अपना वजूद बनाना, अपनी इमेज बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आप अपनी इमेज बनाने की बजाय अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं, उस इंसान के सामने अपने आप को भटकाते हैं, अपने आप को रुलाते हैं। आप अपनी इमेज बनाने के बजाय और ज़्यादा इमेज को डाउन करना शुरू कर देते हैं और अपनी लाइफ को ख़राब करना शुरू करते हैं। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी हैं, उस पार्टनर से आप बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, लेकिन फिर भी आप उसके लिए पीछे रोज़ दौड़ते रहते हैं, उस इंसान को पता लग गया है कि इस इंसान की अब कोई वैल्यू नहीं बची है, इस इंसान के पास कुछ बचा ही नहीं है। अगर इस इंसान के पास कुछ होता कि ये मेरे पीछे क्यों दौड़ता? आपने देखा होगा कि जो खाली घड़ा होता है ना, उसमें वज़न कम होता है और जो भर जाता है उसमें वज़न ज़्यादा होता है। वैल्यूबल पर्सन कहीं भी अपनी बेइज्जती नहीं कराता। आप उसके पीछे दौड़ रहे हो यानी आप फ्री हो, उस इंसान की नज़रों में अपनी वैल्यू को आपने जीरो कर लिया है। तो रिलेशनशिप टूटने के कारण ही यही होते हैं। अगर आपको अपने आप को बचा कर रखना है तो आपको उस पार्टनर की नज़रों में अपनी वैल्यू को अच्छे से बना कर रखना है। अगर आप नए रिलेशनशिप में आना चाहते हैं और चाहते हैं कि रिलेशनशिप मेरा ज़्यादा समय तक चले, तो आपको उस पार्टनर की नज़रों में जो वैल्यू आज है वही वैल्यू बढ़ती रहनी चाहिए, ना कि घटनी चाहिए। हम क्या करते हैं, जैसे ही रिलेशनशिप में आते हैं उस समय तो अपनी वैल्यू को बहुत ज़्यादा आसमान पर पहुँचा देते हैं, फिर आराम आराम से गिरना शुरू हो जाते हैं और एक दिन नीचे गिर जाते हैं। फिर उस पार्टनर की नज़रों में आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है और वो पार्टनर आपकी बातों को सुनना बंद कर देता है। फिर आप कहते हो क्यों मुझे छोड़कर जा रहा है, वो मेरे साथ धोखा करके जा रहा है, वो मुझे छोड़कर क्यों जा रहा है, मैंने तो उससे प्यार किया है, मैं तो उसको हर समय चाहती हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि वो मेरे पास रहे और मैं हमेशा उसकी लाइफ में रहना चाहती हूँ, लेकिन वो आज मुझे बात नहीं करना चाहता मुझसे। क्यों बात करना चाहेगा आप बताइए? आपने तो उससे वादा किया था कि मैं एक वैल्यूबल पर्सन हूँ, लेकिन आप वैल्यूबल हो ही नहीं, आप तो कुछ भी नहीं हो, उसके सामने कुछ आपकी वैल्यू है ही नहीं। अगर आपकी वैल्यू उसके सामने होती तो वो आपको छोड़कर जाने की बात क्यों करता, क्यों आपसे बातें करना बंद करता, क्यों आपको इग्नोर करना बंद करता? आप मुझे एक बात बताइए, कामयाब इंसान को कोई नापसंद करता है क्या? कामयाब इंसान को कोई भी नापसंद नहीं करता और कोई उससे दूर भी जाना पसंद नहीं करता, उससे कोई बेवफाई भी नहीं करता। बेवफाई होती ही उन लोगों के साथ है जो लोग अपनी वैल्यू को भूल जाते हैं, अपनी खुद की वैल्यू डेवलप करने में कमी रख देते हैं, जो केवल और केवल उस इंसान के साथ सब गुजारना पसंद करते हैं जिस इंसान से वो प्यार करते हैं। मैं मानता हूँ प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी होता है जीवन में पैसा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको एक जो ऑटो रिक्शा वाला है वो भी नहीं बिठाएगा। 10 रुपये आपकी जेब में है तो वो आपको बिठा लेगा, अगर आपकी जेब में 10 रुपये नहीं है तो आपको कैसे एक्सेप्ट कर लेगा? जब आपको पता है एक रिक्शा वाला मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आपसे प्यार करने वाला आपको कैसे एक्सेप्ट करेगा? क्या वो जीवन भर आपको कमा कर देना चाहता है? क्या आप सोच रहे हो कि वो इंसान आपकी वैल्यू इसलिए करता है कि आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो? ये जीवन का झूठ है, ये रिलेशनशिप का झूठ है कि आपको कोई प्यार कर रहा है, वो सच्चा प्यार कर रहा है, आपकी इमेज से प्यार कर रहा है। जिस दिन आपकी इमेज डाउन हो गई उस दिन आपके साथ बेहाव यानी बेवफाई होना शुरू हो जाएगी। आपका बिहेवियर मायने रखता है, आप कितने वैल्यूबल पर्सन हो, कितने वैल्यूबल लोगों से आप मिलते हो, वो मायने रखता है। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ वैल्यूबल पर्सन मैं हूँ और मेरे साथ बेवफाई हो गई है, ऐसा नहीं है। आपकी वैल्यू डाउन हो चुकी थी अगर आपके साथ बेवफाई हुई। मैंने जितने भी लड़कों को रोते हुए देखा है, जितने भी लड़कों को परेशान होते हुए देखा है, मैंने कई बार तो देखा है कि 10-10 साल के रिलेशनशिप टूटते हैं, 12-12 साल के रिलेशनशिप टूटते हैं। फिर वो कहते हैं कि सर मुझे तब ज़रूरत थी उसकी जब मेरे पास बड़ी दिक्कतें थी और वो तब वो मुझे छोड़ कर गई थी।
सोचो ना कि वो छोड़कर क्यों गई है। यानी आपकी दिक्कतों का सामना कोई नहीं कर सकता है। आपकी दिक्कतों का सामना आपको खुद करना पड़ेगा। आपकी ताकत जो है वो आपकी खुद की इमेज है। आपने इमेज डाउन की है तो क्यों की है? आप कमज़ोर हुए हैं तो क्यों हुए हैं? आपने अपनी वैल्यू उस इंसान की नज़रों में कमज़ोर की है तो कहाँ से इतनी ज़्यादा कमज़ोर हुई है? इन बातों पर सोचना होता है, विचार करना होता है। दूसरी बात, अगर आप चाह रहे हैं कि वो इंसान आपके लिए तड़पे और वो आपको प्यार करे, आपसे मिलने के लिए आए, आपसे बार बार बात करे, तो अपने आप को, अपनी इमेज को, खुद को बदलना पड़ेगा, अपनी वैल्यू को बदलना पड़ेगा। आप कई बार तो ये गलतियाँ करते हैं कि उस इंसान से प्यार करते रहते हैं, बस प्यार करते रहते हैं, लेकिन प्यार करते करते आप ये नहीं समझ पाते कि मुझे पैसे की भी ज़रूरत है, मुझे उस इंसान की खुशियाँ चाहिए, उस इंसान की खुशियाँ चाहिए तो मुझे पैसा भी चाहिए। लेकिन कब तक? कब तक उसको प्यार दिखाते रहोगे? कब तक आप फ्री रहकर उस इंसान को समझाते रहोगे कि हाँ, मैं बड़ा वैल्यूबल पर्सन हूँ और मेरे पास तो सब कुछ है, मैं जो चाहे कर दूँ? कब तक झूठ बोलते रहोगे? मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो बार बार अपनी गर्लफ्रेंड को बताते हैं कि तुम मुझसे बात नहीं करती है, तुम मुझे फ़ोन नहीं करती है। आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं उनके पास उनकी गर्लफ्रेंड बार बार कॉल करती रहती है, बार बार फ़ोन करती रहती है, बार बार उनको बोलती है मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ, आप मेरी फ़ोन को रिसीव क्यों नहीं करते हैं? ऐसा क्या हो गया है जिससे आप मेरे से बात करना पसंद नहीं करते? दोस्तों, उसका सबसे बड़ा कारण होता है वो वैल्यूबल पर्सन होते हैं। उनके पास अपनी वैल्यू होती है, वो खुद का अपना बिजनेस करते हैं या फिर किसी जॉब को करते हैं। जिनके साथ गलत होता है वो निठल्ले होते हैं। कई बार तो मैंने देखा है कि कुछ लड़के ये भी कहते हैं कि मेरा पैसा खा गई वो, मैंने उसको जो गाड़ी दिलवाई थी वो लेकर भाग गई। क्यों? क्योंकि आपने उसको वैल्यू दी है ना, अपनी वैल्यू को ख़त्म कर लिया। आपने प्यार किया था या उसको ठेका दिया था उसकी खुशियाँ देने का? उसने कहा कि स्कूटी दिलवा दे, चलो स्कूटी आपने दिलवा दी। उसने कहा कल मुझे पैसा भी चाहिए शॉपिंग के लिए, चलो आपने शॉपिंग भी करा दी। लेकिन आपने पूरी लाइफ का ये ठेका ले लिया है क्या कि आपको सब कुछ उसको दिलवाना है? फिर आप रोते हो कि मेरा वो नुकसान करके चली गई, मेरा तो सब कुछ बर्बाद करके चली गई, मुझे तो वो रुला कर चली गई। क्यों नहीं भैया? बेवकूफ़ बनने के लिए आप बैठे हैं या लोग बैठे हैं? आपको तो आदत हो चुकी है बेवकूफ़ बनने की, आपको तो परेशान होने की आदत हो चुकी है। फिर वो परेशान क्यों नहीं करेगी? उसको पता लग गया है आपके प्रॉब्लम का। उस इंसान को पता लग गया है कि वैल्यूबल पर्सन नहीं है, इसके पास कुछ बचा ही नहीं है, इसके पास कोई ताकत है ही नहीं। और अगर इसके पास कोई ताकत होती तो ये फिर अपने आप को संभाल कर रखता, ये मेरे पीछे क्यों दौड़ता? उस इंसान को अपनी वैल्यू नज़र आती है, आपकी वैल्यू नहीं नज़र आती है। उस इंसान को आपका प्यार नहीं नज़र आता, आपकी बेवकूफ़ी नज़र आती है। अगर आप किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और बार बार उसको रात दिन कॉल करते हो, बार बार मैसेज करते हो, वो इंसान ये मत समझना कि वो आपसे प्यार करता है। आपको परेशान समझता है, आपको बेवकूफ़ समझता है, आपको पागल समझता है, आपको निठल्ला समझता है। आप सोच रहे हो कि मैं उसको बार बार कॉल कर रहा हूँ, बार बार उसको फ़ोन कर रहा हूँ और वो इंसान मेरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगा है। ऐसा नहीं होता है। अगर वो आपको मोहब्बत करता, आपसे प्यार करता है और आपकी खुद की वैल्यू को समझता तो आपको छोड़कर जाने की बात क्यों करता? आपको इग्नोर क्यों करता? आपको बेवकूफ़ समझा जा रहा है रिश्ते में। जब तक आप अपने आप को और अपनी आइडेंटिटी को उस इंसान के सामने एक मजबूत आइडेंटिटी के रूप में प्रस्तुत नहीं कर दे, तब तक आपकी वैल्यू नहीं है, तब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, तब तक आप इस दुनिया में रहने के लिए तो हैं, लेकिन उस इंसान के लिए आप कुछ भी नहीं हैं। आप सारी दुनिया की नज़रों में कुछ भी हो, लेकिन उस इंसान की नज़रों में आपने अपनी आइडेंटिटी जीरो कर ली है। आपने अपने आप को कमज़ोर साबित कर दिया है, आपने अपने आप को बदनाम साबित कर दिया है। अगर आप वाकई में ही वैल्यूबल पर्सन हैं तो उस इंसान की नज़रों में गिरना बंद कर दीजिए। उस इंसान से अगर आप बात कर रहे हैं तो कम समय के लिए बात करें। ज़्यादा समय अगर आप उससे बात करेंगे तो फिर वो इंसान भी आपकी लाइफ से चला जाएगा और आप तो अपने आप को कमज़ोर कर ही बैठोगे। फिर आप कहोगे कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, कहाँ गया दिल को तोड़कर मुझे। ये सब सॉन्ग आप सुनना पसंद करोगे। तेरी बेवफाई का शिकवा करूँ तो मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। जब आप ऐसे शब्दों को यूज करोगे तो उसको पता लग जाएगा कि ये तो पागल हो चुका है, ये मेरे प्यार में इतना बेवकूफ़ बन चुका है कि मैं इसको कैसे भी न चाहूँ। फिर आप कठपुतली बन जाते हैं। वो बंदारी होता है और आप बंदर होते हैं, आपको नचाया जाता है। ये आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है। यही तो आपको प्रॉब्लम ख़त्म करनी है और अपने आप को, अपनी इमेज को डेवलप करना है उस इंसान के नज़रों में। तो दोस्तों, अगर आपको लगा है कि इस वीडियो से आपको कोई नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं आपके लिए एक अच्छा टॉपिक और अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। तो नमस्कार दोस्तों।